आप देख रहे हैं अविराज आईएएस एकेडमी। आज हम इस सीरीज़ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं डेली बेस पे, जो कि 24 जनवरी और 25 जनवरी 2023 से रिलेटेड हैं। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन हैं और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें, समझें, जिससे कि क्वेश्चन आपसे गलत ना हो एग्जाम्स में। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे अविराज आईएएस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस कोचिंग सेंटर का, इंस्टीट्यूट का आप एड्रेस पूछ करके इंस्टीट्यूट में विजिट भी कर सकते हैं। यदि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अरुणा मिलर संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय महिला अमेरिकी राजनीतिक बन गई है? रिसेंटली अरुणा मिलर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू बी शोर्न इन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? ऑप्शन ए है अलास्का, ऑप्शन बी मैरीलैंड, ऑप्शन सी बोस्टन एंड ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैरीलैंड। नेक्स्ट इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को मैरीलैंड यूएसए राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बन गई हैं। वह मैरीलैंड हाउस की पूर्व प्रतिनिधि हैं और मैरीलैंड राज्य की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? आगे देखते हैं। ऑप्शन ए है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास एंड ऑप्शन डी इज आईआईटी जोधपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को इनक्यूबेटेड फर्म बनाया। भार ओएस को आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा विकसित JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। भारत का स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम भार ओएस वाणिज्यिक ऑफ द शेल्फ हैंडसेट व्यावसायिक रूप से तैयार और बिक्री के लिए उपलब्ध पर स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है हाशिम अमला, ऑप्शन बी है AB डी विलियर्स, ऑप्शन सी फाफ डू प्लेसिस, ऑप्शन डी डेविड मिलर। राइट आंसर इज आपका है ऑप्शन ए इस प्रश्न का, हाशिम अमला। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के अब तक के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट रन स्कोरर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की। हाशिम अमला जैक्स कैलिस के पहले स्थान के बाद 124वें टेस्ट में 9,282 रन बनाए, 27 एक दिवसीय शतक लगाए। ये विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन सी हैदराबाद। राइट आंसर इज ऑप्शन सी भोपाल। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 की शुरुआत 21 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। यह महोत्सव 24 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। इसका आयोजन मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? ये ऑप्शन ए है हरियाणा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी पंजाब। राइट आंसर इज ऑप्शन डी पंजाब। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
पंजाब सरकार 21 जनवरी को स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार कक्षा 9 से 12 तक के मौजूदा सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड करेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है इरेडा, ऑप्शन बी गेल इंडिया, ऑप्शन सी कोल इंडिया, ऑप्शन सी सेल इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इरेडा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरिडा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। भारत सरकार ने संचालन से राजस्व के लिए 3,361 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में लगभग 18% अधिक है। इरेडा की स्थापना वर्ष 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है इस प्रश्न का महामंदिर थाना, ऑप्शन बी अस्का पुलिस थाना, ऑप्शन सी बुराड़ी थाना, ऑप्शन डी नोएडा सेक्टर 24 थाना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अस्का पुलिस थाना। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीजीपी और आईजीपी का वार्षिक सम्मेलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। ओडिशा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एआई सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किंड्रिल इंडिया के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी तिरुपति, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन डी आईआईएस बैंगलोर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी आईआईटी तिरुपति। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति ने एआई सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीकी से अनुसंधान को आगे बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्रिंडिल इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी निर्माण में जटिल उत्पादों के लिए लागत प्रभावी 3D प्रोटोटाइप को तेजी से विकसित करने पर केंद्रित होगी। भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है। सहयोग आईआईटी तिरुपति के डोमेन ज्ञान को 3D प्रिंटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काइंड्रियल की वैश्विक विशेषज्ञता के साथ जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ? ऑप्शन ए है प्रहार 1, ऑप्शन बी उम्मीद 1, ऑप्शन सी साइक्लोन 1, ऑप्शन डी है तरुण 1। राइट आंसर इज ऑप्शन सी साइक्लोन 1। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय और मिस्र की सेनाएं पहली बार संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन कर रही हैं। इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है। यह अपनी तरह का पहला अभ्यास है क्योंकि यह देशों के विशेष बलों को एक आम मंच पर लाता है। 30 से 40 विशेष बल अभ्यास में भाग ले रहे हैं। सेनाएं युद्ध मुक्त गिरावट, स्नीपिंग, निगरानी इत्यादि में शामिल होंगी और प्रशिक्षित भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी गुरुग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी नई दिल्ली। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था कि
किस थाने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आपने आगे क्वेश्चन देखा तो उससे भी आप इससे लिंक करके ही जोड़ के पढ़िएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 का आयोजन 21-22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों सहित लगभग 100 आमंत्रित व्यक्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया था। लास्ट पॉइंट है इस एक्सप्लेनेशन का। इसमें साइबर अपराध, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी आदि सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने अफगान लड़कियों और महिलाओं को किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन देखते हैं, 22 जनवरी 2024, ऑप्शन बी है 23 जनवरी 2024, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 2024 और ऑप्शन डी 25 जनवरी 2024। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 24 जनवरी 2024। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। यूनेस्को ने कहा है कि दुनिया की किसी भी देश को महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी भी बात है। हर एक देश में ये चीज़ लागू होती है कि जितना महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी उतनी ही वो समझदार होंगी, बेहतर होंगी। तो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकार मिलना चाहिए। कहीं कहीं देशों में ऐसा नहीं है, जैसे कि अफगान में भी, तो अफगान में भी ये चीज़ें हो रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए और एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान में तालिबान शासन के तहत लगभग 80% स्कूली उम्र की अफगान लड़कियां और युवा महिलाएं स्कूल से बाहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य यह पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को और अपने समुदायों को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रशिक्षित, सशक्त और लैस करना है। ये क्वेश्चन लास्ट था इस सीरीज का। इसमें हमने 2 दिन के करंट अफेयर्स दिए हैं जो कि मोस्ट भी इम्पोर्टेंट ही सारे क्वेश्चन हैं। 12 फरवरी के लिए आप लोगों को मैं पहले से ही शुभकामनाएं दे रही हूं, क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, बहुत मेहनत करके दे रहे हैं। और हमारी भी ये कोशिश है कि आपको हमारे YouTube चैनल अभिराज IAS एकेडमी के माध्यम से बेहतर चीज़ें दी जाएं, कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हो। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप को, अभिराज IAS एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड करें। साथ ही साथ ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के फ़ोन नंबर दिया गया है उसको डायल करें। और यह कोचिंग झारखंड के रांची ज़िले में, यानी जो राजधानी है झारखंड की, वहाँ पे उपस्थित है। आप वहाँ पे जा कर के विज़िट करिए। और जो झारखंड के लोग हैं, बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, दूर दराज के हैं, उनको आने में समस्या है, तो रांची आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप रांची भी आकर के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।